नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी एक दूसरे के ही आराध्य हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि दोनों त्रिलोक की महान पालक एवं संहारक शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। और फिर क्या हुआ, उस युद्ध का परिणाम देखते हैं। दैत्यराज बलि का पुत्र बाणासुर बचपन से ही शक्तिशाली था, पर उसकी महत्वाकांक्षा सबसे अधिक शक्तिशाली बनने की थी। इसके लिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 हाथ और महाशक्तिशाली होने का वरदान दिया। बाणासुर ने भगवान शिव से यह भी मांगा कि जब भी कभी उसे जरूरत पड़े तो वह उसकी मदद के लिए आए। हरिवंश और शिव पुराण के अनुसार इसी बाणासुर की वजह से एक बार भगवान शिव और भगवान कृष्ण में भीषण युद्ध छिड़ गया था। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा आपस में प्रेम करते थे, पर बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ अपनी दुश्मनी के चलते इन दोनों के रिश्ते को नामंजूर कर दिया। अनिरुद्ध एक बार उषा से मिलने के लिए शोणितपुर गए। शोणितपुर बाणासुर की राजधानी थी, जो कि आज के असम राज्य में है। वहाँ बाणासुर को इसका ज्ञात हो गया और उसने अनिरुद्ध को पकड़कर कारावास में डाल दिया। इधर जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे अति क्रोधित हुए और अपना सारंग धनुष उठाकर उन्होंने शोणितपुर पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। वे अपनी नारायणी सेना के साथ बाणासुर के नगर शोणितपुर पर धावा बोल दिए। युद्ध में श्री कृष्ण ने बाणासुर के अधिकांशतः सेना को मार डाला। नारायणी सेना के सामने अपने आप को कमजोर पड़ता देख बाणासुर ने भगवान शिव का आह्वान किया। महादेव बाणासुर की सहायता के लिए वहां प्रकट हो गए, क्योंकि बाणासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह किसी भी विकट स्थिति में उसकी और उसके राज्य की रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने महादेव को प्रणाम किया और युद्ध की आज्ञा मांगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी अपने पोते को छुड़ाना था और शिव जी को बाणासुर का रक्षा करना था। फिर श्री कृष्ण और महादेव के बीच युद्ध आरंभ हुआ। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर अपने पिनाक धनुष से श्री कृष्ण पर पिशाच, राक्षस, रौद्र और अंगिरस नामक 4 घातक बाण छोड़े, जिनका प्रतिकार करने के लिए श्री कृष्ण ने व्याव्य, सुहित्र, वसाभ और मोहन बाण चलाए। बहुत घनघोर युद्ध चला। ऐसा युद्ध तीनों लोकों में कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड कांपने लगा, समुद्र थर्रा उठे, हर तरफ पर्वत फटने की आवाजें आने लगी। युद्ध में कोई भी किसी से कम नहीं था। एक देवाधिदेव महादेव तो दूसरा स्वयं नारायण थे। फिर युद्ध का निष्कर्ष निकालने के लिए श्री कृष्ण ने वैष्णव अस्त्र भगवान शिव की ओर चलाया, पर उसको शिव जी ने अपने पाशुपतास्त्र से निष्क्रिय कर दिया। श्री कृष्ण को तब तक समझ आ चुका था भगवान शिव अपने आप के लिए नहीं बल्कि बेमन होकर शोणितपुर की रक्षा हेतु लड़ रहे हैं। जब किसी भी तरह से श्री कृष्ण भगवान शिव का पार नहीं पा रहे थे और महादेव श्री कृष्ण के हर अस्त्र का जवाब दे रहे थे, तब वहीं मन में उन्होंने शिव की तपस्या की, जिस पर उन्होंने श्री कृष्ण को भी वर मांगने को कहा। और श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं आपको परास्त कर सकूं। भगवान शिव तब मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को त्रिंभनास्त्र चलाने को बोला। तब श्री कृष्ण ने वो अस्त्र चला भगवान शिव को निद्रा में भेज दिया। भगवान शिव को ऐसे बेहोश देखकर बाणासुर भी अपने रथ पर सवार हो श्री कृष्ण की ओर बढ़ा और फिर उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। बाणासुर ने अपने सहस्त्रों बाहों से विभिन्न अस्त्र शस्त्र श्री कृष्ण की ओर चलाए। एक एक को श्री कृष्ण ने अपने बाणों से नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने तब सुदर्शन चक्र का आह्वान कर बाणासुर पर चला दिया, जिसने बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सभी भुजाएं काट डाली। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बाणासुर का सर काटने के लिए छोड़ा। तब तक भगवान शिव निद्रा से बाहर आ चुके थे और उन्होंने उसको रोक दिया और श्री कृष्ण से बाणासुर को क्षमा कर देने का आग्रह किया। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण ने एक दूसरे को गले से लगाया और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। श्री कृष्ण ने तब आदर सहित भगवान शिव को प्रणाम किया। बाणासुर ने भी अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और अपनी बेटी की शादी अनिरुद्ध से करने को तैयार हो गया और इस तरह बाणासुर का घमंड भी चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।